मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। एमएलए को बिगाला गणेश गुप्ता ने नेहरू पार्क की तस्दीन के बाद उसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस नेहरू पार्क को खूबसूरत लाइटों, फव्वारों और हरियाली से मज़ीद किया गया। देखने में ये नजारा खूबसूरत और मसरूकुन नजर आ रहा है। मुकामी ताजरीन ने इस पर खुशी का इजहार किया और एमएलए की बकसरत शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर जबरदस्त आतिशबाजी की गई और आवाम ने पुरजोर अंदाज में एमएलए का इस्तकबाल किया। नेहरू पार्क शहर निजामाबाद का कदीम पार्क है। मौजूदा नस्ल ये समझती है कि अब जिस तरह से नेहरू पार्क की हैयत है, शायद ये शुरू से ही इतना ही रहा होगा, मगर ये बात कतई सही नहीं है। ये पार्क काफी वसी व अरीज बनाया गया था। इसके दरमियान में एक हाउस हुआ करता था और उस हाउस में एक फव्वारा भी था। इसके करीब ही मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुजस्सिमा नस्ब किया गया था। पार्क में कई पेड़ और पौधे भी लगाए गए थे जो कुछ रंग व खुशबू से मज़ीद थे। पूरे पार्क में हरियाली बिछी हुई थी और लोग इसमें तफरी के लिए वक्त गुजारी करते थे और चहलकदमी भी किया करते थे, जिसको आज वॉकिंग का नाम दिया जाता है। बहरहाल हस्ब जरूरत इस पार्क में तब्दीली व तहरीफ की जाती रही और मौजूदा जो नेहरू पार्क है वो सिर्फ इतना ही बाकी बच गया है जितना के पुराने पार्क में हाउस था। बहरहाल बढ़ते हुए ट्रैफिक के पेश नजर मास्टर प्लान कहीं हुआ या नहीं हुआ, मगर बार बार नेहरू पार्क को मास्टर प्लान जैसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा। आखिरकार नेहरू पार्क के नाम पर सड़क के दरमियान एक खंडर नुमा दायरा ही बाकी बच गया और इस दायरे के दरमियान पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुजस्सिमा ही बाकी बच गया। जबकि नेहरू पार्क को शहर की मरकजी हैसियत हासिल थी, मगर चूंकि ये मुस्लिम आबादी से मुतसिल हो चुका था, इसको गफलत व लापरवाही का शिकार बनाया जाता रहा। लेकिन मौजूदा रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर को खूबसूरत बनाने का अज़्म कर लिया था। लिहाजा उन्होंने शहर के मौजूदा अहम तिजारती इलाकों और चौराहों के साथ साथ नेहरू पार्क पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज की और उसको खूबसूरत व दीदा से बनाने का फैसला कर लिया, ताकि इस चौराहे से गुजरने वाले तमाम लोग इस मरकजी चौराहे से मुतासिर हों और इस चौराहे की खूबसूरती लोगों को मशहूर कर दे। उन्होंने हाल ही में इस पार्क की तज़मीन के कामों को मंजूरी दिलाई और फिर तेज रफ्तारी के साथ काम शुरू भी करवाया और इसकी तकमील भी हो चुकी है और नेहरू पार्क कल्ब शहर में एक खूबसूरत नगीने की तरह दमकने लगा। नेहरू पार्क के दायरे को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहले और दूसरे दायरे के दरमियान ग्रीन मैट लगाई गई, यानी हरियाली, और दूसरे और तीसरे दायरे के दरमियानी हिस्से को पानी के हाउस की शक्ल दी गई और तीसरे दायरे के अंदरूनी हिस्से में ही मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुजस्सिमे का अहता कर लिया गया और नेहरू पार्क के बोधन रोड वाली सिम से एक रास्ता बनाया गया और उसके पास ही मुजस्सिमे तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनाई गई और दरमियानी दायरे में वाक़ हाउस के पानी को रंगों की अक्कासी करने के लिए रंग बिरंगे लाइटों को नस्ब करवाया गया। गर्ज ये कि नेहरू पार्क अब एक खूबसूरत पार्क और फखर की अलामत बन चुका है, जिसके लिए एमएलए अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता और इस डिवीजन के कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस बजा तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और साथ ही मेयर बल्दिया निजामाबाद, डिप्टी मेयर और मुस्लिम इलाके के तमामी कारपोरेटर्स भी ताउन के लिए शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। बिलखसूस एमएलए अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता की शख्सी दिलचस्पी और ख्वाहिश लायक सताइश है। आज मगरिब के फौरी बाद अंधेरे के झटपटे के दौरान ही एमएलए ने इस खूबसूरत नेहरू पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया और उसको निजामाबाद की आवाम के नाम मानून कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने वादों को पूरा कर दिया है और भी कामों की मेरी ख्वाहिश है वो भी पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा। मेरा ख्वाब है कि मेरा शहर निजामाबाद भी रात के मुहिब अंधेरों में भी हैदराबाद की तरह चमकता और दमकता हुआ नजर आए। इस मौके पर नेहरू पार्क के अतराफ तिजारत करने वाले ताजिरों ने एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से दिली इज़हार तशक्कुर किया और इनकी शालपोशी व गुलपोशी की। एमएलए से मुलाकात करके गुलपोशी करने वाले ताजिरों में मालिक सुल्तान शोरूम मोहम्मद नुमान सेठ, एमबीएम मैकेनिक शॉप मालिक मोहम्मद अफजलुद्दीन, बुरखा हाउस के मालिक मोहम्मद शफीक, मलिक मोबाइल के मालिक वसीम मलिक राजा, रेजिंग शॉप के मालिक मोहम्मद एजाज के अलावा दीगर कई ताजरीन शामिल थे।
جبکہ TRS کے قائدین کی بھی بڑی تعداد موجود تھی، جن میں قابل ذکر کارپوریٹرز محمد عبدالقدوس ببلو خان کے علاوہ صدر سٹی اقلیتی سیل BRS عمران شہزاد، سابق صدر ضلع اوقاف محمد فیاض الدین، یوتھ لیڈر محمد عمر فاروق، سینئر قائدین عبدالقیوم یناری، مولانا کریم الدین کمال، ثناء اللہ خان، ظفر خان، اکبر خان، محمد رفیع، عبدالرحیم چھوٹو، شیخ عمران، عبدالباری اور دیگر شامل تھے۔ جبکہ اس افتتاحی تقریب کے اہم مہمانوں میں صدر ضلع مجلس محمد شکیل احمد، ڈپٹی میئر محمد ادریس خان، کارپوریٹرز محمد ریاض، عبدالعلی، محمد شہباز، سرفراز خان، عبدالمقیم غفور، محمد مستحسن و دیگر شامل تھے۔ جمیعت علماء نظام آباد کی جانب سے نارائن پارک انٹرنیشنل اسکول کے احاطے میں جلسے سیرت النبی اور نعت مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک کے معروف نعت گو شعراء کرام شرکت کریں گے اور ساتھ ہی اہم علماء کرام کی شرکت بھی ہوگی۔ حافظ محمد علی خان نے باقاعدہ شرکت کی، بعض اوقات سے خواہش کی۔ جمعیت علماء ضلع نظام آباد کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان جلسہ عام بعنوان سیرت نبی و نعت مشاعرہ زیر صدارت حافظ محمد علی خان صدر ضلع جمعیت علماء نظام آباد منعقد ہوگا، جبکہ سرپرستی حضرت مولانا نور الحق قریشی دامت برکاتہم کریں گے، جبکہ مہمانان خصوصی میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی، مولانا مفتی محمود زبیر قاسمی، طارق انصاری اور دیگر شامل ہوں گے۔ ہندوستان کے مشہور و معروف نعتیہ شعراء کرام مفتی طارق جمیل قاسمی قنوج UP، مفتی شاہ نواز ناصر قاسمی بہار، محترم زاہد جہانہ گنجوی اعظم گڑھ UP، قاری ظہیر احمد فیضی قنوج UP، مولانا حسن احسن کشن گنج کے علاوہ مقامی شعراء کرام حافظ قاری محمد تراب الدین، مولانا عبدالقدیر اسامی عرف تمیم نظام آبادی شامل ہیں۔ کنوینر مشاعرہ شیخ ذاکر رشیدی، امام و خطیب مکہ مسجد محمد نگر نعمت المسلمین سے اپیل کی کہ اس اہم جلسے سیرت النبی و نعتیہ مشاعرے میں بکثرت شرکت کرے۔ آج اس متبرک جلسے و نعتیہ مشاعرے کے پوسٹر کی رسم اجرا عمل میں لائی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
जमीयत उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी जलसे आम, जलसे सीरतुन्नबी व नातिया मुशायरा 7 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा मुत्तसिल नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल बोधन रोड आटो नगर पर मुनक्किद किया गया है, जिसमें मुल्क की मुमताज़ शख्सियत हज़रत मौलाना सैयद अशहद रशीदी साहब मोहतमिम जामिया कासमिया मुरादाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह ज़ेर सरपरस्ती हज़रत मौलाना शाह नूरुल हक साहब कुरैशी दामद बरकातुहुमुल आलिया खलीफ़े मजाज हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गफूर साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह हैदराबाद और रियासत के अक़लियती कमीशन के चेयरमैन जनाब तारिक अंसारी साहब भी इसमें बतौर मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं, और मुफ्ती महमूद ज़ुबैर साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा और मुमताज़ शुअरा इकराम में जो हिंदुस्तान भर में अपने मुनफरिद तरन्नुम से मशहूर है जनाब मुफ्ती तारिक जमील साहब, और इसी तरह मुफ्ती शाहनवाज नासिर साहब, मोहतरम जाहिद मुफ्ती जाहिद साहब और कारी ज़हीर साहब, मौलाना एहसान हसन साहब, और इसी तरह मकामी उलमा इकराम में शुअरा में हज़रत मौलाना अब्दुल कदीर साहब उर्फ तमीम निज़ामबादी और हाफिज़ तुराब साहब और डॉक्टर वासिफ कमर साहब और हाफिज़ मोहम्मद कामरान साहब, ये शुअरा अपना नातिया कलाम सुनाएंगे। इसलिए तमाम ही अहले ज़ौक़ अहबाब से दरख्वास्त है कि 7 अक्टूबर को बाद नमाज इशा नॉलेज पार्क पहुंचिए, और साथ ही साथ उसी दिन एक इस्तक़बालिया के तौर पर इंटीग्रेशन एक रैली होगी, यानी कि कौमी एकजहती की पीस रैली, जिसमें हजरत का इस्तकबाल भी होगा और वहां से उनको लेकर आएंगे। पीस रैली शहर में उसी दिन 5 बजे से 6 बजे तक होगी, उसमें भी नौजवानों को शिरकत की गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। मिस्त्री और मजदूरों के संगम ने कम मजदूरी में काम करने के खिलाफ इंतबा दिया। उन्होंने बताया कि दीगर रियासतों से ताल्लुक रखने वाले मजदूर इंतहाई कम कीमतों में इंतहाई कम उजरत पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुकामी मिस्त्रियों और मजदूरों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के काम करने वालों के कामों को सख्ती के साथ रोक दिया जाएगा। मकान के तामीरी कामों के मिस्त्री और मजदूर संगम के दफ्तर वाक़ई नामदेवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें संगम के जिम्मेदारों ने तय किया कि एक ही कीमत और एक ही मजदूरी में सब मिलकर काम करेंगे। कम कीमत में काम करने वाले मिस्त्रियों और मजदूरों को शहर निजामाबाद में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। संगम के सदर पंचाला वेणु, सेक्रेटरी शेख आरिफ, संगम स्पीकर बानुका लिंगम ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि शहर निजामाबाद में गुज़श्ता कई सालों से आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और दीगर रियासतों से ताल्लुक रखने वाले मिस्त्री और मजदूर काम करने के लिए आ रहे हैं। क़ब्ल तय किया गया था कि सभी एक ही मजदूरी में काम करेंगे, लेकिन दीगर मकामात के मिस्त्री और लेबर इंतहाई कम मजदूरी में काम कर रहे हैं और मजदूरी के मुतय्यना औकात की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लिहाजा मुकामी मिस्त्रियों और मजदूरों के अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स को भी शदीद माली नुकसानात और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में मिस्त्रियों और मजदूरों की जुमला तादाद 40,000 के लगभग है, जिसमें से 25,000 के करीब मिस्त्री और मजदूर अब बेरोजगारी का शिकार बने हुए हैं और शदीद तरीन माली दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। इनकी हालत ये हो चुकी है कि इनको अब अपने बच्चों को पढ़ाने में भी दुश्वारी पैदा हो रही है और वो बच्चों की स्कूल की फीस देने के लिए भी मुश्किल का शिकार बने हुए हैं, जिसकी वजह से कई मिस्त्री और मजदूरों के बच्चे तर्क के तालीम कर रहे हैं और अक्सर के घरों में फाकों की भी नौबत आ चुकी है। संगम के कायदीन ने दीगर रियासतों के कॉन्ट्रैक्टर्स, मिस्त्रियों और मजदूरों को इंतबा दिया कि वो संगम की पॉलिसी के खिलाफ कतई न जाएं, बल्कि सबके लिए एक ही मुआवजा और मजदूरी तय है, इसकी पाबंदी की जाए, वरना ऐसे काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनके कामों को रोक दिया जाएगा, क्योंकि मुकामी लोगों को फाकाकशी का शिकार बनाकर गिरे पड़े अंदाज में काम करने की कतई इजाजत नहीं दी जा सकती। संगम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शहर निजामाबाद के मिस्त्रियों को इसी तौर पे पेशा मजदूर को इत्तला दी जाती है कि वो कम रेट से काम ना करे और जो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से जो आके 300-400 रुपये में मजदूरी से जो काम कर रहे हैं, उसकी वजह से लोकल निजामाबाद के मजदूरों को जो है सो काम नहीं लग रहा।
कमोबेश 40,000 मजदूर जो है सो काम करते शहर निज़ामाबाद में लोकल के लोग, जिसमें से 25,000 से ज़ायद बेरोज़गार हो चुके हैं, जिसकी बेरोज़गारी की वजह से उनके बच्चों पे तालीम के लिए बहुत बुरा असर गिर रहा है। वो बच्चे जो है स्कूल नहीं जा सक रहे, अपनी तालीम हासिल नहीं कर सक रहे। इस वजह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करे और जो है सबको इतला देते कि कोई भी कम मजदूरी में काम ना करे। 600 रुपये लेबर को और 800 रुपये मजदूरी, कम से कम इतनी मजदूरी लेके उजरत लेके अपना काम करे। और जो लोग बाहर से आके कम मजदूरी में काम कर रहे हैं वो लोगों को यहाँ पे काम नहीं करने देंगे हम लोग लोकल वाले, क्योंकि हमारे बच्चे जो है मजदूर बेरोज़गार हो जा रहे। इसकी वजह से हमारे माशी हालात दिन ब दिन हमारे मजदूरों की बस से बदतर हो जा रही। इसलिए हम जो है सो आज के बाद कोई भी कम उजरत में काम कराता हूँ उसे शहर निज़ामाबाद में काम करने नहीं देंगे। లేబర్లకు చాలా పని లేకుండా ఇబ్బంది జరుగుతున్నది। దీనికి ముఖ్య కారణం బయట నుంచి వలస వచ్చిన బీహార్ నుంచి కానీ ఆంధ్ర నుంచి కానీ మహారాష్ట్ర నుంచి కొంతమంది ఇక్కడ ఉన్న మెంబర్స్ కాకుండా మా సంఘంలో ఉన్న మెంబర్స్ కాకుండా విచ్చలవిడిగా పెద్ద మేస్త్రులు అక్కడ బయటకు వెళ్ళి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న మా సెంట్రింగ్ మేస్త్రులు పెద్దలు బీహార్ వాళ్ళకి పనులు ఇస్తూ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి పొట్టగొడుతున్నారు। మాకు 350 రూపాయలు రేటు ఉంటే ఇక్కడ ఈరోజు 220 రూపాయలు రేటు దిగిపోయిన కారణము మా పెద్ద మేస్త్రులు సెంట్రింగ్ మేస్త్రులు చాలా మంది ఈ సెంట్రింగ్ మేస్త్రి చేయంగా వాళ్ళు మేము 80 రూపాయలు సెంట్రింగ్ చేస్తున్నారు, 100 రూపాయలు బీహార్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు। ఇక్కడ ఉన్న మా సెంట్రింగ్ ఇక్కడ ఉన్న మా గుత్తారులకు మన 680 గుత్తారు మా కాంట్రాక్ట్ సొసైటీలో ఇక ఆంధ్ర వాళ్ళు ఉన్నాము, ముస్లిమ్స్ ఉన్నాం, మేము అందరం ఉన్నాం। మాకు కాకుండా వేరే వాళ్ళు వచ్చి మా పొట్ట పడుతున్నారు। దీనికి నిరసనగా మేము అతి త్వరలో పనులు పని చేస్తాం। బయట ఉన్న వాళ్ళు కూడా దయచేసి వచ్చి మా సంఘంలో కార్డు మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలా, లేని వాళ్ళు అందరూ పనులు పని చేస్తాం। అతి త్వరలో నిజామాబాద్ ఉన్న ఏ బిల్డింగ్ ఓనర్ అయినా సరే మాకు సహకరించాలా, లేని మీలే మేము పనిచేస్తామని మీకు సభగా తెలియజేస్తున్నాం। జరిగింది అందరం కలిసికట్టుగా కరెక్ట్ 9 గంటలకే పనిచేద్దాము అని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది। అది ఈ రోజు కాదు, 20 ఏళ్ల కిందట ఉన్న పెద్ద మనుషులు ఒక పేపర్ కూడా రాసింది మన దగ్గర మౌజూద్గా ఉన్నది ఈ రోజు కూడా। దాన్ని అధిగమిస్తూ ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళి బీహార్కి వెళ్ళి మహారాష్ట్రకి వెళ్ళి ఇంకా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన కార్మికుల ద్వారా ఇక్కడ తెలంగాణ నివసించే కార్మికులకు ఏదైతే ఉందో పని సరిపోవట్లేదు। ఇంకోటి ఏంటంటే ఈరోజు మీరు 9 గంటలకు వస్తారు, వాళ్ళు 6 గంటలకు వచ్చి పనిచేస్తారు అనే విషయం కూడా కొంతమంది ఓనర్లు మా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు। మేము అది కూడా పరిశీలన పెట్టి కార్మికులు అంటే అందరూ ఒకటే అని భావించి ఇన్నాళ్ళుగా మేము సైలెంట్గానే ఉన్నాం, ప్రతి ఒక్కరు చేసుకుంటూ పోతున్నారు కదా అని చెప్పేసి మేము ఒప్పుకుంటూనే ఉన్నాం। ఇది 50 ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న సంఘం, ఇది ఒకటి గృహ నిర్మాణ సంఘం। ఇవాళ మేము పెట్టింది కాదు, మీరు పెట్టింది కాదు, ఇది ఒక సంఘమే పెద్ద సంఘం నిజామాబాద్। ఇది కాక వేరే ఇతర ఏ సంఘాలు కూడా లేవు। ఏది నిర్ణయించినా ఈ సంఘం ద్వారానే నిర్ణయించబడుతుంది। ఒక కార్మికుడు పడి చనిపోయినా, ఒక ఇంటి ఓనర్కి ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగినా ఎన్నో పోపల్లాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో పరిష్కారాలు చేసిన సంఘం ఇది। ఇలా మా సమస్య పరిష్కారంగా మేము మా మిత్రులని కోరుతున్నాం, బయట వాళ్ళని వచ్చి ఎవరిని పని చేయకూడదు అని అంటలేము, కానీ అందరం కలిసికట్టుగా ఒకే సమయానికి పని చేద్దాం, ఒకే రేటుకు పని చేద్దాం అనే నినాదంతో ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ చేయడం జరుగుతున్నది। ये थी कुछ खबरें। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।